हेलो एवरीवन। इस वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा फाइनल सीए से कनेक्टेड एफआर सब्जेक्ट का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर से फाइनेंस गारंटी वाला एक कॉन्सेप्ट करेंगे। चलिए फाइनेंशियल गारंटी कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑन 1 April X1, Sun Limited guarantees a 10 lakh loan of subsidiary Moon Limited, which bank STDK has provided to Moon Limited for 3 years at 8%. Interest payments are made at the end of each year and the principal is repaid at the end of the loan term. बेसिकली हुआ क्या है, होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी के लिए किसी बैंक को गारंटी दिया है। चलिए, तो उस गारंटी का कैसे रिकॉर्डिंग होगा वो हम देखेंगे। इफ सन लिमिटेड हैड नॉट गारंटीड issued a guarantee, bank would have charged Moon Limited at the interest rate of 11%। मतलब विदाउट गारंटी सब्सिडरी से बैंक 11% चार्ज करता, पर क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने गारंटी दिया है इसीलिए बैंक सब्सिडरी से 8% चार्ज कर रहा है। तो गारंटी के वजह से जो रेट 11% होना चाहिए था, अब वो 8% है। सन लिमिटेड डज नॉट चार्ज एनी कमीशन फ्रॉम मून लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग द गारंटी। सन लिमिटेड डज नॉट चार्ज एनी कमीशन फ्रॉम मून लिमिटेड। ये लाइन पे फिर से आऊंगा। ऑन 31 मार्च X2, दैट इज एंड ऑफ द ईयर। ये है योर फर्स्ट ईयर के एंड का डेटा, ये है सेकेंड ईयर के एंड का डेटा। तो ये बाद में रीड करता हूं, पहले फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डेट का जो डेटा है वो ये है। तो पहले इस पार्ट पे आते हैं। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा फाइनेंशियल गारंटी का है। हमने लोन कब लिया है, सब्सिडी ने लोन कब लिया रादर, 1 April X1। और हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम होल्डिंग कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो चलिए आता हूं इस पे। पहले फाइनेंशियल गारंटी। अब अब होल्डिंग कंपनी ने, फैक्ट्स क्या है समझो, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के लिए गारंटी दिया है किसी बैंक को, तो उस गारंटी का रिकॉर्डिंग हमें सीखना है। सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर गारंटी नहीं दिया होता तो 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता, और गारंटी है तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब सब्सिडरी को कितना बेनिफिट, कितना फायदा हुआ है, 3% फायदा हुआ है। तो उस 3% से क्या होगा देखते हैं। ईयर पहला साल है 31/3/X2, 31/3/X3 और 31/3/X4, ये 3 साल है। और बेनिफिट कितना है अगर हम देखें, तो गारंटी के वजह से क्या बेनिफिट मिल रहा है सब्सिडरी को, तो वो मिल रहा है 3%। 10 lakhs के लोन का 3%, दैट मीन्स 30,000। इतना बेनिफिट मिल रहा है 30,000 तीनों साल। कैलकुलेशन एक बार लिख देता हूं मैं। 10 lakhs का जो लोन है उस पे 3%, और 3% कैसे आया, 11% -8%। तो इतना बेनिफिट हुआ है सब्सिडरी को होल्डिंग कंपनी की गारंटी की वजह से। अब हम इसे डिस्काउंटिंग करेंगे, तो पीवी फैक्टर। अब पीवी फैक्टर क्या लेंगे, 8% लेंगे कि 11% लेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखो, ऑलवेज कोई भी चैप्टर हो एफआर का, कोई भी स्टैंडर्ड हो, हमेशा ऑलवेज, या फॉर दैट मैटर एएफएम भी क्यों नहीं हो, जो करंट रेट मार्केट में चल रहा है वो गारंटी का वो पीवी फैक्टर होता है 11%। जो मार्केट का रेट है 8% तो डिस्काउंटेड रेट है गारंटी की वजह से। तो जो करंट रेट है मार्केट का विच इज 11%, वो रेट को माना जाएगा एज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर। चलिए, 1/1.11, पहला साल 0.9009, तो 901 कर देते हैं। 816, सॉरी 8116, तो 812। और थर्ड ईयर 0.7311, 0.731। अब इसे हम प्रेजेंट वैल्यू में लेके आएंगे। 30,000, हम इन तीनों रेट को ऐड करके स्ट्रेट अवे 30,000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0.901 प्लस 0.812 प्लस 0.731 इंटू 30,000, तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया 73,320। ये हमारा गारंटी का प्रेजेंट वैल्यू है। अब इसका क्या करेंगे वो देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, पहले हम किसके बुक्स में कर रहे हैं, हम होल्डिंग कंपनी पेरेंट के बुक्स में एंट्री पास करें जिसने गारंटी दिया है। तो पहला एंट्री पास होगा ऑन 1/4/X1। अब देखिए, अगर ये गारंटी हमने, होल्डिंग कंपनी ने किसी बाहर वाले के लिए दिया होता, तो होल्डिंग कंपनी उससे पैसे चार्ज करता। तो एंट्री क्या होगा, नॉर्मली एंट्री क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी।
बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी, ये एंट्री होना चाहिए था। अगर हमने ये गारंटी किसी बाहर वाले को दिया होता, सब्सिडरी को नहीं, किसी बाहर वाले को दिया होता, तो हमने उससे पैसे चार्ज करने थे। पर इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, अगर हम ये लाइन पढ़ेंगे कि सन लिमिटेड डज नॉट चार्ज एनी कमीशन फ्रॉम मून लिमिटेड, तो हमने पैसे नहीं चार्ज किए, गारंटी देने के लिए हमने कुछ पैसे नहीं चार्ज किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा। तो क्या होगा? तो देखिए, ये हमने दूसरे स्टैंडर्ड्स में भी देखे हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, देन 102 में भी देखा है हमने शेयर बेस्ड पेमेंट में, क्या कि अगर अगर होल्डिंग कंपनी अगर होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी को कुछ बेनिफिट देगा, फ्री में कुछ देगा या कुछ बेनिफिट देगा, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी मानते हैं। और अगर सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी को कुछ बेनिफिट देगा, तो उसे हम डिविडेंड मानते हैं। देखिए ना, पेरेंट अगर बच्चों पे कुछ खर्चा करता है तो हम उसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं, और बच्चे जब केपेबल हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को इन रिटर्न कुछ देंगे, तो हम उसे रिटर्न मानते हैं कि जो इतने साल बच्चों पे इन्वेस्ट किया है वो अब उसका रिटर्न मिल रहा है। तो ये उसी तरीके का कॉन्सेप्ट हो गया। होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी को बेनिफिट देगा तो हम उसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं, और सब्सिडरी अगर होल्डिंग कंपनी को बेनिफिट देगा तो उसे हम डिविडेंड मानते हैं। तो इस सब में होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी को गारंटी दे रहा है, वो भी विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, तो हम उसे इन्वेस्टमेंट मानेंगे। तो ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट। तो ये ध्यान रखना है फर्स्ट एंट्री। आई होप ये एंट्री ओके है। अब हम आते हैं 31(3)(X2), हम ईयर एंड पे आते हैं। अब ये जो गारंटी है उसको क्रेडिट करने का रीजन क्या है? सबसे पहले ये जो गारंटी है इसको हमने क्रेडिट क्यों किया? तो उसका सिंपल रीजन है, ये एक तरीके का एडवांस इनकम हो गया और मुझे उस इनकम को 3 साल में अमोटाइज करना है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमें यही सीखना है कि ये फाइनेंशियल गारंटी जो एडवांस इनकम है, जो लाइबिलिटी है, एडवांस इनकम इज अ लाइबिलिटी ना, तो एडवांस इनकम को हम एमोटाइज किस तरीके से करेंगे, हमें वो सीखना है। तो चलिए पहले आते हैं 31(3)(X2) पे आते हैं, फर्स्ट ईयर एंड पे आते हैं 31(3)(X2). अब 31(3)(X2) में इस गारंटी का रिकॉर्डिंग कैसे होगा? तो ये रिकॉर्ड करेंगे हम, सबसे पहले इसका कैरिंग अमाउंट फाइंड करते हैं कि इसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा। तो देखिए, अब मैं हूं सेकेंड फर्स्ट ईयर के एंड में, ये 3 साल है हमारा, ये 30,000 का बेनिफिट था, फिर 30 और फिर 30। अब हम ईयर 1 के एंड में, मतलब यहां पे है, तो ये तो निकल चुका है। अब मुझे डिस्काउंट करना है इस 30,000 को एंड देन इस 30,000 को, मुझे इन दोनों को डिस्काउंट करना है। तो कैरिंग अमाउंट होगा 30,000 इंटू इंटू कौन सा फैक्टर होगा, ध्यान रखना, ये जो 30,000 है ये है सेकेंड ईयर का पेमेंट है, लेकिन जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो 1 साल का ही होगा, दैट इज 1/1.11। तो 0.901। क्यों ऐसा हमने, क्यों 1 साल का लिया है? क्योंकि सिंपल लॉजिक है, हम जो डिस्काउंटिंग कर रहे हैं वो हम इस 30,000 को हम यहां पे ला रहे हैं, तो डिस्काउंटिंग तो 1 साल से ही हो रहा है ना, हम थोड़ी 2 साल लेके जा रहे हैं। हम सेकेंड ईयर के पेमेंट को अब हम फर्स्ट ईयर के एंड में ला रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के एंड में आ चुके हैं, तो ये 1 साल से डिस्काउंटिंग होगा, और ये वाला 30,000 2 साल से डिस्काउंटिंग होगा। तो प्लस ये जो थर्ड ईयर वाला 30,000 है उसे हम डिस्काउंटिंग करेंगे इनटू 0.8116 तो ये कैरिंग अमाउंट हो गया हमारा 0.901 प्लस 0.812, दोनों फैक्टर को ऐड कर देता हूं, इंटू 30,000, तो ये आया है 51,390। 51,390, तो ये है हमारा कैरिंग अमाउंट, ओके, ईयर 1 के एंड में। अब क्वेश्चन में कुछ लिखा गया है, देखिए क्या है। On 31(3)(X2) first year के end में there's a 1% probability that Moon Limited may default on the loan। तो 1% chances है कि वो default करेगा in the next 12 months। And if Moon Limited defaults on the loan, तो Sun Limited does not expect to recover any amount। तो अगर वो सब्सिडी डिफॉल्ट करेगा तो होल्डिंग कंपनी को पूरा लोन पे करना पड़ेगा, और वो कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि कुछ रिकवर होगा। तो दैट मीन्स लॉस कितना हो सकता है? लॉस हो सकता है 10 lakhs का, इसको हम बोलते हैं लॉस अलाउंस। लॉस अलाउंस कि लॉस कितना हो सकता है? जो 10 lakhs का लोन है उसका 10%, विच मीन्स, सॉरी 1%, 1% प्रोबेबिलिटी ना डिफॉल्ट होने का, तो विच मीन्स 10 lakhs का 1%, दैट मीन्स 10,000।
तो ये हमारा लॉस हो सकता है। अगर सब्सिडी ने पे नहीं किया तो हमें 10,000 लॉस हो सकता है। तो इस लोन को, इस फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी को हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? अब हमारे पास दो फिगर है। अगर कैरिंग अमाउंट जो है वो 51,000 है और लॉस कितना हो सकता है? 10,000। ये दो पॉसिबिलिटी है। तो हम किस पे वैल्यू करेंगे? विच एवर इज हायर या विच एवर इज लोअर? स्टैंडर्ड बोलता है विच एवर इज हायर। और लॉजिक भी सिंपल है, क्यों हम हायर लेंगे? क्योंकि लाइबिलिटी है ना, कंजर्वेटिज्म फॉलो करना है। अगर अगर एसेट है तो विच एवर इज लोअर होता है, और लाइबिलिटी है तो हमेशा हायर सोचो, क्योंकि कंजर्वेटिज्म। एसेट में लोअर, लाइबिलिटी में हायर। तो हम रिकॉर्ड करेंगे 51,390 पे, इस फिगर पे हम रिकॉर्ड करेंगे। आई थिंक ये समझ गया होगा। अच्छा, कैरिंग अमाउंट फाइंड करने का और एक तरीका होता है। समझो अगर हमें ये नहीं करना है तो मैं कैरिंग अमाउंट दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। हमारा लोन कितना था? 73,320 इनिशियल लोन। 73,320 हमारा इनिशियल लोन था। जिस तरीके से हम एमोटाइजेशन टेबल बनाते हैं, प्लस 11% करेंगे, और जो भी फिगर आया उसमें से हम 30,000 माइनस करेंगे जो पहले साल का हो चुका है। तो ये आएगा 73,320 प्लस 11% माइनस 30,000, तो ये आया 51,385। थोड़ा राउंडिंग ऑफ में डिफरेंस डेफिनेटली होगा। यहाँ पे 51,390 आया है, वहां पे 85। दैट इज फेयर इनफ। चलिए, वो डिफरेंस आएगा। आगे जाते हैं, तो हम रिकॉर्ड करेंगे विच एवर हायर पे। तो जो लाइबिलिटी हमारा इनिशियली ईयर जीरो पे, या हम डेट लिखेंगे तो 14x1 पे, 14x1 पे लाइबिलिटी दिख रहा था 73,320। आई थिंक यस, चेक कर लेते हैं एक बार। यस, 73,320। 73,320 फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे पे इतना दिख रहा था। और अब हम बोल रहे हैं हम इसे रिकॉर्ड करेंगे विच एवर इज लोअर। तो हम 51,000, विच एवर इज हायर, सॉरी, विच एवर इज हायर पे रिकॉर्ड करेंगे, तो 51,390 पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये फिगर पे लाइबिलिटी हमारा दिखना चाहिए। विच मीन्स हमें उसे कितने से कम करना है? इसका डिफरेंस निकालो तो वो आता है 21,930। मुझे इतने से लाइबिलिटी को कम करना है। दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट ईयर का एमोटाइजेशन है। चलिए, एंट्री पास करता हूं। 31,3x2 फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है तो उसे डेबिट करके कम करेंगे। तो फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी डेबिट टू पीएनएल, ये पीएनएल में जाएगा। अमाउंट 21,930, इतना अमाउंट हम लाइबिलिटी से निकाल के हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स हम एमोटाइजेशन कर रहे हैं, हम इनकम को पीएनएल में स्प्रेड कर रहे हैं, पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आई होप ये फर्स्ट ईयर ओके है। अब हम सेकेंड ईयर में आते हैं। अब सेकेंड ईयर में क्या पोजीशन है? ऑन 31,3x3 देयर इज अ 30% प्रोबेबिलिटी दैट मून लिमिटेड में डिफॉल्ट ऑन द लोन। अब 3% प्रोबेबिलिटी, सॉरी, ऑन 31,3x3 देयर इज अ 3% प्रोबेबिलिटी दैट मून लिमिटेड में डिफॉल्ट। तो अब हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डेट 31,3x3 होगा। हम फिर से इसी पैटर्न से करेंगे। हमने यहाँ पे 31,3x2 में, 31,3x2 में जो किया था सेम चीज अब हम 31,3x3 पे करेंगे। 31,3x3। अब हम 31,3x3 पे है। सबसे पहले हम कैरिंग अमाउंट फाइंड करेंगे। कैरिंग अमाउंट फाइंड करने का दो तरीका, या तो हम फॉरवर्ड अप्रोच करेंगे, मतलब पिछला कैरिंग अमाउंट प्लस 11%। पिछला कैरिंग अमाउंट मतलब कितना? ये हमारा पिछला कैरिंग अमाउंट था 51,390, ये फिगर। तो ये प्लस 11% करेंगे। एमोटाइजेशन टेबल जिस तरीके से बनता है, माइनस सेकंड ईयर का 30,000 जो निकल चुका है। या फिर अगर हम बैकवर्ड अप्रोच करेंगे, देखिए फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब क्या बोल रहा हूं मैं। देखिए, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। अब मैं यहाँ पे हूं, तो या तो जो फ्यूचर का 30,000 है उसको मैं प्रेजेंट में लेके आऊंगा। ये बैकवर्ड अप्रोच हो गया मेरे लिए। और फॉरवर्ड अप्रोच मतलब क्या? हम जो करते हैं, जो हम नॉर्मली अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं, कि लास्ट ईयर का जो कैरिंग अमाउंट है प्लस 11% माइनस 30,000। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई थिंक बैकवर्ड अप्रोच ज्यादा इजी है। तो 30,000 जो थर्ड ईयर का पेमेंट है, अगेन हम इसे डिस्काउंटिंग करेंगे। कौन से रेट से? हम डिस्काउंटिंग करेंगे फर्स्ट ईयर के रेट से। ध्यान रखो, फर्स्ट ईयर का, ईयर वन का रेट। क्यों? क्योंकि हमें एक साल ही डिस्काउंट करना है। अब ये जो 30,000 है वो यहाँ का है, ये पॉइंट का है, तो हमें उसे सेकेंड ईयर के एंड में लाना है, तो एक साल से डिस्काउंटिंग हो रहा है। तो चलिए डिस्काउंटिंग करते हैं। तो 30,000 इंटू 0.901, तो ये हो गया 27,030। तो अब हम लायबिलिटी को इस फिगर पे रिकॉर्ड करेंगे, और हम लॉस अलाउंस पे रिकॉर्ड करेंगे। और लॉस अलाउंस आई थिंक 3% था। 10 लाख का, 10 लाख का 3%, ये हमारा एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी है। दैट मीन्स 30,000। और हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर।
तो हायर हमारा है इस बार 30,000, तो हमारा लाइबिलिटी इस बार दिखेगा 30,000 पे। तो ये जो 51,000 दिख रहा है, अब ये दिखना चाहिए 30,000। तो इसे हम कितने अमाउंट से लेस करेंगे? 21,390 से हम लेस करेंगे, 21,390। एंट्री पास करते हैं, सेम एंट्री पास होगा 31,3 x 3 पे। 31, 1 सेकेंड, एंट्री मैं यहां पे करा था, हाँ। फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी टू पीएनएल 21,390। ये हम सेकेंड ईयर में इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ गया होगा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए, विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स कवर करूंगा। चलिए, बाय।